हे एवरीवन, तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं जो है इसमें आपको टोटल 15 इयर्स का पीवाईक्यू लेके आई हूँ और ये पीवाईक्यू रिलेटेड है इकोलॉजी यूनिट से, ना कि चैप्टर से। और आपको पता है कि इकोलॉजी यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू है लास्ट 15 ईयर के, और इसको अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको नीट 2026 के अंदर टोटल 9 से 10 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाइए, हम आते हैं। सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाई, टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? तो द टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाई सर A.G. टेंसले। सो द राइट आंसर इज आंसर डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? कौन से इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमास होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम? देखो, पॉन्ड इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम जो है, आप इसको जो है कट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट, तो किसमें से हो जाएगी? तो द राइट ऑप्शन इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा? ठीक है, ये डाटा दिया है जिसमें सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे चूंकि प्रोड्यूसर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल वी हैव? वी हैव टोटल 3 ट्रॉपिक लेवल। चलो बनाते हैं, हम इससे एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो हमारा, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ, दिस इज फॉर पिरामिड ऑफ बायोमास, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ग्राम्स में दी है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर आपका दे रहा है 10 ग्राम। ठीक है, प्राइमरी के ऊपर आपका आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसका बायोमास है 60 ग्राम। ठीक है, और इसके ऊपर में आपका दे रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसका बायोमास मिल रहा है आपको 120 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिरामिड बन रहा है ये इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है। एंड किस चीज का इन्वर्टेड पिरामिड है? तो वैल्यू ग्राम में है, तो दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, देखो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आपका टॉप मोस्ट कंज्यूमर आ जाएगा, क्योंकि देखो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज द लास्ट ट्रॉपिक लेवल इन द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट आ जाएगा। तो ए का आपका जा रहा है वल्चर। ठीक है, ए का सेकंड हो जाएगा। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आपका कौन आ सकता है? तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आपका आ जाएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर आपका आ जाएगा रैबिट। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कौन आ जाएगा? ग्रास आ जाएगा। एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कौन आ जाएगा? क्रो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ रहा है ए के साथ में सेकंड। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो आप बहुत ही इजीली इसको चेक कर सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो ए के साथ में सेकंड, ये आपका एक ही ऑप्शन बनना, तो एलिमिनेशन मेथड से ये सारे रिमूव हो जाएंगे एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब कि अगर हम जीपीपी और एनपीपी की बात करें, तो आप याद कर लीजिए कि जीपीपी हमेशा ज्यादा होता है, और जीपीपी में से जब हम आर माइनस करते हैं तो एनपीपी निकलता। तो जाहिर सी बात है जीपीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनपीपी। तो ऑप्शंस पे आ जाते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। दिस इज टोटली रॉन्ग, देयर इज नो रिलेशनशिप, ये भी गलत है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस, ऐसा नहीं है, ग्रॉस हमेशा ज्यादा होगा जबकि नेट आपका क्या होगा? कम होगा। सो डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इकोसिस्टम इज जनरली इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑलवेज अपराइट, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही यहाँ पे राइट आंसर है। सो डी विल बी द राइट आंसर। इन द इक्वेशन ऑफ जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी,
हियर आर रिप्रेजेंट, आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर रिप्रेजेंट करेगा रेस्पिरेटरी लॉस को। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 2021 का है, ठीक है। ये स्टैंडिंग स्टेट का है। स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप दो टॉपिक है जो कि आपका इकोसिस्टम वाले पोर्शन में दिया है। स्टैंडिंग स्टेट एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसे हम अलग से पढ़ाते, इसलिए दिस कैन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला जाएगा। तो देखते हैं, द अमाउंट ऑफ nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium etc present in a soil at any given time। तो ध्यान रखिए, the amount of nutrient present in the soil at any definite time, this is called standing state, ठीक है जी। तो स्टैंडिंग स्टेट को हम टिक कर लेंगे, बी शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी की बिल्कुल ये लाइन है, प्रोडक्टिविटी वाले में ये लाइन लिख रखी है। अब आते हैं अगले सवाल पे, 2022 का सवाल है, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, जब डेट्रीवोर्स उसको छोटे छोटे डेट्रिटस को तोड़ते हैं ना, किसी चीज में फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं, तो द प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ए शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। ध्यान रखिए 2022 का ये सवाल है, तो देखते क्या लिखा है। Decomposition is a process in which detritus is degraded into simple substance by microbes, ठीक है। तो this first option is correct. Decomposition is faster. The detritus is rich in lignin and chitin. In the given below above statement, chosen the correct answer from the from the option given below. Option both statement 1 and 2 are incorrect. नहीं, 1 is correct but 2 is incorrect. बोथ आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दैट इज आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, अगेन देखो ये सेम वही सवाल हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2023 के अंदर। इसको ध्यान देंगे, इन द इक्वेशन जी पी पी माइनस आर इज इक्वल टू एन पी पी, द राइट आंसर हियर आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी लॉस। इसके पहले भी ये सवाल आया था, बी ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन सी जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो सकता है कि आपको इस पर के नीट में मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट है। डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बिल्कुल सही। जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, सो दिस इज करेक्ट। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम microbes during mineralization, this is also correct. Water soluble inorganic nutrient go down in a soil and get precipitated by the process leaching, बिल्कुल सही। लीचिंग के प्रोसेस में जो भी फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो भी मिनरल रिलीज होते हैं, दे प्रेसिपिटेट, एंड प्रेसिपिटेट होने के बाद से दे आर टोटली अनअवेलेबल सॉल्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। तो अभी तक हमें ए बी एंड सी ये तो ऑप्शन हमें सही मिल रहा है। The detrivorous food chain begins with the living organism, ये गलत है। Earthworm break down detritus into small particle by the process catabolism, नहीं, catabolism breakdown का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो एज पर क्वेश्चन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 2024 का सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ध्यान देंगे इसको। 2024 का एक अच्छा सा सवाल हम करते हैं। इन एन इकोसिस्टम इफ द एनपीपी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100 x kilocalorie per meter square per year, then what would be the GPP of the third tropic level of the same ecosystem? यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये मान लीजिए अगर हम इस तरह से पिरामिड बनाए और हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो एनपीपी दे रखी है, दिस इज 100x, ठीक है, किलो कैलोरी। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की जो एनपीपी होती है दैट इज जीपीपी ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल? तो अगर सेकंड ट्रॉपिक लेवल की जीपीपी 100x है, तो आप ये बता सकते हैं व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो आपको पता है कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल का जो कि जीपीपी 100x है, उसका 10% ट्रांसफर होगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो हमारा एनपीपी ट्रांसफर हो रहा है दैट विल बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, ठीक है। ये जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा, 100x किलो कैलोरी
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का है, जो कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। देख लेते हैं ए क्या है। ए तो हमारा इंसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए इंसेक्ट होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एंड बी, बी हमारा हो जाएगा क्रस्टेशियन। सी हो जाए, नो 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 नो, इसको मैं एक बार चेक करती हूँ क्योंकि मेरे भी दिमाग से ये मिस हो रहा है। तो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज, हाँ, डी। डी इज द राइट आंसर। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ आवर स्पीशीज, ये कौन होता है? ये होता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जो कि रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज, जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उसकी लिस्ट पब्लिश करता है। आगे बढ़ते हैं, और स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द इमीडिएट फ्यूचर, ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं 2014 के सवाल की तरफ। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के ऊपर सवाल देने के चांसेस बनते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसमें से एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो आपको पता है नेशनल पार्क, तो इस एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू सीड बैंक, ठीक है। दिस इज एक्स सीटू, क्योंकि बाकी सारे जो तीन ऑप्शंस हैं दे आर रिलेटेड टू इन सीटू। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन वाइवल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर्ड एज, ये आपका एक एडवांस एक्स सीटू मैकेनिज्म होता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो दोनों का आपको ध्यान देना है। इन सीटू कह रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन, और एक्स सीटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल उल्टा दिया है। तो इसमें से दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन सीटू कंजर्वेशन सीड बैंक, फिर से ये गलत हो जाएगा बिकॉज सीड बैंक इज अ एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू टिश्यू कल्चर दे रखा, अगेन ये गलत हो जाएगा। इन सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, एक्स सीटू बॉटनिकल गार्डन। सो द राइट आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हैं, द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन आर नॉट फाउंड एल्सवेयर। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इन सीटू एक्स सीटू पार्ट। तो इसको ध्यान देंगे जरूर, आपको एक सवाल यहाँ से मिलेगा अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो इसको हम कहते हैं ऐसे स्पीसीज को जो किसी खास जगह पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, तो दिस इज एंडेमिक स्पीशीज। द स्पीशीज कन्फाइन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट being driven to extinct, this is the line of NCERT, it is given, जहाँ पे आप हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए चारों ऑप्शन दिए, बट द राइट आंसर इज आंसर ए, ठीक है। रेड लिस्ट कंटेन डाटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कैसे चीज की इंफॉर्मेशन वो रखता है? थ्रेटेंड स्पीशीज विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम स्किप कर देंगे बिकॉज इनकम्प्लीट है। हाउ मेनी हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर? तो इनिशियली इट वाज 25 एंड 9 मोर एडेड, सो 25, ठीक है। 25 प्लस 9, ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 34। सो द आंसर इज सी, दैट इज सी, ठीक है। राइट आंसर इज सी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या चीज उन्होंने डिस्क्राइब किया था? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की, स्पीसीज जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं स्पीसीज रिचनेस विल इंक्रीज बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ टू नोन एज, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा आपका कोर जोन, ठीक है। दिस इज कोर जोन, और ये आपका हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व से है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि 2017 का, बट ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट?
ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये तो आपको पता है कि दिस इज द इन सीटू मेथड, एक्स सीटू में तो आएगा नहीं। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज अगेन इन सीटू। हिमालयन रीजन इन सीटू, ये आपका हॉटस्पॉट में आता है। तो वाइल्ड लाइफ सफारी जो हो जाएगा डी, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे XC2 कंजर्वेशन हो जाएगा। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाता है -196। आजकल आप रील्स में भी लिक्विड नाइट्रोजन के बहुत सारे रील्स वगैरह देख रहे होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट, तो इसमें से अगर हम किसको छोड़ दे तो ये एक्स इन C2 है कि XC2 में आपको पूछा कि किसको हम छोड़ दे यहाँ पे, तो वो आपका XC2 में से किसको हम छोड़ दे तो वो इन C2 में आ जाएगा। तो दिस इज सेक्रेड ग्रुप, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन C2 कंजर्वेशन। विच आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ अ ग्लोबल एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ, आप ध्यान दे पा रहे होंगे इन C2 XC2 से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन C2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें से बायोडाइवर्सिटी का इन C2 मेथड कौन सा नहीं है, इसका मतलब कौन सा XC2 है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है that is D, botanical garden. This is a XC2 method of conservation because all are related to in situ. Which one of the following is not the method of in situ conservation of बायोडाइवर्सिटी, इसमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं, इसका मतलब कि आपको इसमें से XC2 खोज के निकालना है। तो द राइट आंसर इज बॉटनिकल गार्डन। अब हम आते हैं, देखिए फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट कितनी है, तो ये आपकी हो जाती है दैट इज 7 मिलियन। ये आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन C2 रेफर्स टू इन C2 कंजर्वेशन, इनमें से किस बात को रेफर करता है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्वेशन द होल इकोसिस्टम, इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज क्वाइट हाइपोथेटिकल। कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज, कंजर्व ओनली इंडेंजर्ड स्पीशीज, कंजर्व ओनली एक्सटेंट स्पीशीज। ठीक है, तो जो इंडेंजर्ड है, ठीक है, इन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं इन C2 में, क्योंकि हाई रिस्क वाले को हम XC2 में कंजर्व करते हैं अंडर क्रायो प्रिजर्वेशन। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज एंड को एग्जिस्टेंट आर कॉज फॉर, ठीक है, दिस इज कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, द एविल क्वार्टेट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ XC2 कंजर्वेशन, इसमें से XC2 कंजर्वेशन का मेथड कौन सा वाला नहीं है, तो दिस इज आपका क्या हो जाएगा, नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टेक्स्ट, इसे हम छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि ये आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन था जो पार्ट रिड्यूस है। वेस्टर्न घाट हैज लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दैट आर नॉट फाउंड एल्सवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू नोटिफाई सच स्पीशीज। ठीक है, तो आपको पता है वेस्टर्न घाट पे वी हैव सो मेनी इंडेमिक स्पीशीज। फर्गीबोरस bird are found in a large number in tropical rainforest mainly because of, ठीक है, यहाँ पे द राइट आंसर इज डी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट थ्रू आउट द ईयर। मैच द फॉलोइंग करते हैं इसमें से, चलिए देखते हैं। नाइल पर्च यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम देखें तो नाइल पर्च सी का हो जाएगा एलियन स्पीशीज। सेक्रेड ग्रूव, खासी हिल्स ऑफ मेघालय जूलॉजिकल पार्क, दिस इज अ मेथड ऑफ XC2 and Amazon D, release of large quantity of oxygen। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अगर हम देखते हैं ए का 4 तो वी हैव 2। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क बी का हो जाएगा 3rd। चलिए यहाँ से भी हम कुछ नहीं पता लगा पा रहे हैं, सी पे आते हैं। सी का आ जाएगा एलियन स्पीशीज, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी को टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
मैच द फॉलोइंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा वेस्ट है ये। तो यहाँ से जो हमें सबसे पहले आ रहा है ये कार्बन एनुअल फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे आते हैं पार। सी का मुझे ये फोर्थ लगता है। ओशंस की प्रोडक्टिविटी कितनी है? ओशंस की प्रोडक्टिविटी है 55 बिलियन। एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ए का ये जाएगा सेकंड एंड बी का अ, इसका आंसर आप चेक करिए कि क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन ओशंस। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। The World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, pledged for collection and preservation of seed of different नहीं a significant हाँ, तो B is the right answer, B इसका right answer हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी बस इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी क्वेश्चंस जो हैं हमारे ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, द अर्थ समिट was held in Rio de Janeiro in 1912। आगे बढ़ते हैं। एविल क्वेटेड विच वन ऑफ कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, अगेन द राइट आंसर इज आंसर, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट मे के लिए देखते हैं रॉबर्ट मे ने क्या किया है। रॉबर्ट मे ने हमें बताया है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, सो ए का जाएगा थर्ड, तो वी हैव बी एंड डी। ओके, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये क्या बताते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो ये बी इज द राइट आंसर। पॉल एरलिक रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस 4 हो जाएगा। डेविड टिलमैन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। The type of conservation in which threatened species are taken out from their natural habitat, तो आपको पता है this is what this and placed in a special setting where they can be protected and given special cure is known as, this is called biodiversity conservation। मुझे पता पैक्सी 2 का सोच रहे होंगे बट नहीं, ऑप्शंस आर नॉट गिवन। These are regarded as a major cause of biodiversity loss: overexploitation, co-extension, mutualism, habitat loss and fragmentation and migration. So A, B and D, ठीक है, A, B and D. D is the right answer. आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल रीजन सो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी का सवाल है, बिकॉज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ रिमेन रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर मिलियन ईयर, हैज़ नो मोर टाइम वॉज अवेलेबल फॉर, हैंस मोर टाइम अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, ठीक है, तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आपका जो होता है वो सीजनल होता है। मोर सोलर एनर्जी आर अवेलेबल, कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निच स्पेसिएशन, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे देखो, इसका आंसर आपका आ जाएगा दिस इज ए,
ठीक है, ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, दैट इज IUCN। ठीक है, IUCN को हम टिक करेंगे। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या कहता है? नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निच indefinitely from the same limiting resource. Large organism exclude smaller one through competition. More abundant इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस साइन एंड माइनस साइन, इसमें से कौन सा ऐसा इंटरेक्शन है जो प्लस एंड माइनस साइन को रिफर करता है? तो आपको पता है म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस को, एमेंसलिज्म माइनस जीरो को, कॉमनसलिज्म प्लस प्लस को, और पैरासिटिज्म प्लस माइनस। तो द राइट आंसर इस आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। तो द राइट आंसर इज आंसर सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। असिम्प्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कब होता है? ठीक है, ये आपको याद आ रहा है कि अगर हमारा जो है एसिम्प्टोट, ये वाली सिचुएशन कब आ जाएगी? व्हेन द पॉपुलेशन, ठीक है, रीच एट इट्स कैरिंग कैपेसिटी। सो यहाँ पे जो होगा ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, जहाँ पे ग्रोइंग हो रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, सही है, एंड ए वुड बी द राइट आंसर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेटैलिटी रिफर्स टू, नेटैलिटी रिफर्स टू आपका क्या हो जाएगा? बर्थ रेट। सो बी इज द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? दिस इज एमेंसलिज्म। थ्योरी में नहीं दिया है, बट जो हमारे पास टेबल है उसमें एमेंसलिज्म दे रखा है। थोड़ा सा ये स्मॉल सा आपको दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहीं से इसको सॉल्व कर दूं। देखो भाई, सेप्रोफिटिक क्या है? सबसे पहले माइकोराइजा देख लेते हैं। डी का आपका फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ हायर प्लांट। लाइकेंस क्या हो जाएगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एलियन फंजाई। पैरासिटिज्म क्या हो जाएगा? लिविंग ऑन वन लिविंग प्लांट और स्पीशीज, सेप्रोफाइट डिकम्पोजिशन। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है? तो मैक्सिमम ग्रोथ ड्यूरिंग लॉग फेज। आगे बढ़ते हैं। 2020 का ये सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? इसमें से पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट क्या नहीं होता है? ये होता है स्पीशीज इंटरैक्शन। ठीक है, ये नहीं होता है। और यहाँ पे आप बता सकते हैं एन नॉट ERT, ई रिप्रेजेंट द बेस ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। Emancilism can be represent, this is minus 0. So the right answer would be C. C would be the right answer. आगे बढ़ते हैं। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism that competing species might have evolved for the survival? This is for resource partitioning. अगला सवाल हम आते हैं कि 8 ड्रोसोफिला एक लेबोरेटरी में है, और सॉरी 80 हैं, जिसमें से 8 डाई कर जाती हैं। तो आपको क्या करना है? 8/80 करें। द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0.1। सो डी इज द राइट आंसर। चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे देखो, इतने बड़े सवाल को बिल्कुल भी आपको देखना नहीं, बस लास्ट में आपको देख लेना क्या पूछ रहा है। तो ये आपका प्लस माइनस इंटरेक्शन पूछ रहा है, एंड द राइट आंसर इज योर डी। ठीक है, डी वुड बी द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
सो ड्यू टू बैटरी बैकअप मैं इसको यहीं पे स्विच कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे की तरफ सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू।